हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू में। मैं हूं आपका मेंटोर जेटी सर। बच्चों, आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है वो होने वाली है वैल्यूज एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों की ग्राफ की हेल्प से हम कैसे किसी पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड कर सकते हैं और उसके कितने जीरो एग्जिस्ट करेंगे ये बता सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिए। टाइप कीजिए मैथमेटिक्स व्यू बाय जेटी सर, और दो लेक्चर्स जो ऑलरेडी आ चुके हैं पॉलिनोमियल्स के, प्लस चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो चुका है जिसमें फुल एनसीईआरटी कवर है, प्लस प्रीवियस ईयर बोर्ड एमसीक्यूज भी कवर है, क्वेश्चंस भी कवर है। तो वो भी देख लीजिए। तो बच्चों, बने रहिए मेरे साथ अगले 10-15 मिनट के लिए टू मास्टर दी कंसेप्ट। बिल्कुल मास्टरी हो जाएगी इस कंसेप्ट पे। ओके बच्चों, तो सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर कर लीजिए, अपने नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, नोट्स खुद बनाइए। मैं यहाँ पे आपको कुछ भी डाउनलोड करने के लिए नोट्स नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, क्योंकि यार अपने नोट्स बनाए ही समझ में आते हैं और लास्ट में पेपर के टाइम ना यार वही काम आते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फटाफट से हेडिंग लगाइए। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूज एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। बच्चों, इस टॉपिक को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू x-1। ये कैसा पॉलिनोमियल है बच्चों? देखिए इसमें x की डिग्री कितनी है बच्चों? पावर 1, मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये ए एक्स प्लस बी टाइप का दिख रहा है ना, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और इसमें कितने टर्म है बच्चों? टू टर्म्स, तो इट इज योर बाइनोमियल। दो टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं बच्चों? बाइनोमियल। बच्चों अगर आपको अभी भी डाउट है तो इसका हमने डिटेल डिस्कशन किया है, तो प्रीवियस लेक्चर प्लीज आप लोग देख लीजिए। अब बच्चों मैं सपोज आपसे कहूं फाइंड P0, P1, P2, P-1 एंड सो ऑन। बच्चों इन्हीं को कहते हैं वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है। अब P0 कैसे आएगा बच्चों? देखो x को जीरो पुट कर देते हैं। x को जीरो पुट करते ही P0 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0-1, यानी -1। इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 0। वैसे ही देखो बच्चों x इक्वल्स टू 1 पे P1 कितना आया? 1-1, 0, यानी वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 1 इज 0। ठीक है बच्चों। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, x की वो वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। जैसे बच्चों यहाँ पे x को 1 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो बच्चों x की इस वैल्यू को बोला जाता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी वैल्यू ऑफ x at which value of px is 0 is called, या आर कॉल्ड, अगर एक से ज्यादा है तो आर कॉल्ड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, आई होप मेरी ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और वैल्यूज निकालते हैं बच्चों। x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो P2 कितना आया? 2-1 यानी 1। क्या बच्चों ये वैल्यू 0 है? नहीं है। तो x इक्वल्स टू 2 इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। x इक्वल्स टू 0 इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है,
ऐसे -1 चेक करते हैं, देखो x को -1 पुट करेंगे तो p-1 कितना आ गया हमारे पास, -1 -1 यानी -2। क्या ये वैल्यू 0 है? नहीं है। तो बच्चों x इक्वल्स टू -1 भी पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। ठीक है। बच्चों एक इम्पोर्टेंट नोट लगा लीजिए, नंबर ऑफ zeros of a polynomial are always less than equals to डिग्री। डिग्री से ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस कभी नहीं हो सकते बच्चों। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल में बच्चों डिग्री कितनी होती थी, ये देखो ax+b टाइप का होता था। डिग्री कितनी है इसकी, देखो n की वैल्यू 1 है। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे ना वो एक से ज्यादा कभी नहीं होंगे। ठीक है। कम हो सकते हैं, जैसे आगे आप क्यूबिक पढ़ेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, या फिर आप क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो डिग्री से कम जीरो हो सकते हैं, बट डिग्री से ज्यादा जीरोस कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देखिए किस टाइप का होता है, ax² + bx + c। अब इसके भी जो जीरोस होंगे, देखो इसमें डिग्री 2 है तो वो 2 से ज्यादा कभी नहीं होंगे। 2 हो सकते हैं, और क्वाड्रेटिक में तो 2 से कम भी पॉसिबल है, जैसे 1 भी हो सकता है, और 0 है ही नहीं ऐसा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। ऐसे ही देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, जिसमें x की डिग्री कितनी होती है, मैक्सिमम 3। ax³ + bx² + cx + d। इसमें बच्चों डिग्री मैक्सिमम कितनी है, 3। तो इसके जीरोस 3 भी हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं, ज्यादा कभी नहीं होंगे। 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, बट 4 5 कभी नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों। ऐसी बच्चों जो 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होता है ना, इसका नाम भी थोड़ा ध्यान में रखो, बाई क्वाड्रेटिक होता है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, जिसमें डिग्री कैसी होती है, 4। ax⁴ +bx³ +cx² +dx +e। इसमें देखो बच्चों डिग्री कितनी है, 4। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 4 या उससे कम होंगे, ज्यादा कभी नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों। और ये सारे पॉलिनोमियल में आपको पता है ना बच्चों, a�not = 0 होना चाहिए। क्योंकि यार अगर देखो जैसे क्यूबिक में अगर a 0 है तो ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, अगर बाई क्वाड्रेटिक में a 0 है तो ये तो क्यूबिक बन गया। ठीक है। तो ये पहला कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। आई होप बच्चों ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके। इसके बाद बच्चों अगली हेडिंग लगाइए, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ग्राफिकल मीनिंग
ऑफ जीरोस। बच्चों ग्राफिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है कि आप ग्राफ को देके जीरोस कैसे बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो इसमें नोट हैशटैग लगा के लिख लीजिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल। अच्छा बच्चों, ग्राफ केवल एक पॉलिनोमियल का ही बनता है, इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता है कभी। ठीक है, कट्स एक्स एक्सिस, कट्स एक्स एक्सिस represents zeros of a polynomial। अब बच्चों अगली चीज आपके माइंड में आ रही होगी कि ऐसा ही क्यों होता है सर, एक्स एक्सिस ही क्यों बोला आपने, वाई एक्सिस क्यों नहीं बोला। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा रिवाइंड करिए और जीरो की डेफिनेशन जो मैंने समझाई वो एक बार और देखिए। मैंने क्या बोला बच्चों, जीरोस मतलब एक्स की वो वैल्यू होती है जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल को आप अपने मन में वाई समझ लो, यानी एक्स की वो वैल्यू जहां पे आपका y कितना आ जाए, जीरो आ जाए। अब बच्चों y जीरो तो एक्स एक्सिस में ही हो सकता है ना, तो इसीलिए ग्राफ जहां जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, तो चलो बच्चों इस कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपकी एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस पिकअप किए। ठीक है, तो वो पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा। अच्छा बच्चों एक सैंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये देखो। ये मैंने एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना दिया पी एक्स। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है वो तो देखते ही बता देंगे सर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनाया है आपने। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तो डिग्री जीरो होती है। ठीक है, और बच्चों क्या ये ग्राफ कहीं भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को नहीं देखना है बच्चों, सिर्फ एक्स एक्सिस, यानी ये वाली देखो ये होती है एक्स एक्सिस जो लेटी हुई है, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। और जो 90 डिग्री पे स्ट्रेट है टॉप टू बॉटम, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो पॉलिनोमियल तो यार एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, एक्स वाली एक्सिस को, तो आप बोलोगे नो जीरो एक्सिस्ट, इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो है ही नहीं। यानी बच्चों एक्स की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसमें ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। ठीक है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। ऐसी एक और क्वेश्चन बच्चों, सपोज अभी मैंने आपको ग्राफ दे दिया कुछ ऐसा, ये। ठीक है, जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा है वो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे फटाफट बता देंगे कि सर ये तो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है बच्चों, देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो बच्चों ये एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब कितने जीरो एग्जिस्ट कर रहे हैं बच्चों, टू जीरोस। हमने ग्राफ देख के फटाफट बता दिया टू जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई पूछेगा उन जीरोस की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर यहाँ ग्राफ में दीजिए वो वैल्यूज क्या है। सपोज ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे वन है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू है, तो आप बोलोगे जीरोस की वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल्स टू वन एंड टू। यानी इस पॉलिनोमियल में आप x को वन रखें और x को टू रखें, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। पी वन भी जीरो आएगा और पी टू भी जीरो आएगा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखो, कुछ ऐसा ग्राफ दे दिया हमको, अब पूछा है कितने जीरोज हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स कितनी जगह कट हो रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से बताइए, एक यहाँ पे कट, एक यहाँ पे कट और एक यहाँ पे कट, सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है, तो थ्री जीरोस। पक्का बच्चों बोर्ड में एक एमसीक्यू इसके बेसिस पे आ सकता है और आपके स्कूल एग्जाम्स में भी आ सकता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और क्या हो सकता है देखो।
ये, और मैंने ये अभी पैराबोला हवा में बना दिया, देखो ऐसे ही क्वाड्रेटिक का पैराबोला हवा में बना दिया। तो बच्चों अब तो ये एक्स एक्सिस कट ही नहीं कर रहा है, तो नो जीरो एग्जिस्ट। हाँ, यही बात तो थोड़ी देर पहले मैं आपसे बोल रहा था कि जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो डिग्री से कम भी हो सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है, तो उसके 2 जीरो भी हो सकते हैं, 1 जीरो भी हो सकता है, और नो जीरो भी हो सकता है। तो ये नो जीरो आ गया। अच्छा, 1 जीरो कैसे हो सकता है क्वाड्रेटिक का, वो भी दिखा दे। देखिए, अभी सपोज जो मुझे ग्राफ दिया है बच्चों, वो ऐसा दिया है, सिर्फ टच कर रहा है, टच। ये ठीक है। कितने पॉइंट पर टच, टच का मतलब आप कट ही समझिए, एक टच मतलब एक कट एक्स एक्सिस पर। तो कितने जीरो है बच्चों, 1 जीरो। तो देखो इस केस में मेरे क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है बच्चों, n2। इस केस में मेरे क्वाड्रेटिक के 2 जीरो हैं जब एक्स एक्सिस 2 पॉइंट पे कट कर रही है। इस केस में मेरे क्वाड्रेटिक का 1 जीरो है जब एक्स एक्सिस 1 जगह पे टच हो रही है। और इस केस में मेरे क्वाड्रेटिक के नो जीरो हैं जब वो एक्स एक्सिस को ना टच कर रही है ना कट कर रही है, वो हवा में लटका हुआ है का। ठीक है बच्चों। तो आई होप ये ग्राफ वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बिल्कुल पॉज करिएगा स्क्रीन को और मेरे लिखते ही मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है। कुछ मैं ऐसा बना देता हूँ जी। ये हमेशा एक्स एक्सिस है जो लेटी वाली है, और जो स्ट्रेट 90 डिग्री पे है ये आपकी क्या है बच्चों, वाई एक्सिस। ठीक है। तो ये देखिए कितनी जगह कट हुआ, 1 2 3 एंड 4। तो कितने जीरोस एग्जिस्ट करेंगे इसके, 4 जीरोस। ठीक है बच्चों। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, जीरोस को हम ग्राफ से कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों मैं आपको आज थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, फटाफट अपना होमवर्क नोट कर लीजिए और कमेंट में मुझे इसके आंसर आप दे दीजिए। ओके। टेल द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ्स। ओके। तो पहला ग्राफ क्या है बच्चों, कुछ मैं ऐसा दे देता हूँ। बच्चों ये हमेशा ये जो स्लैंटिंग लाइन है ये वाली एक्स एक्सिस है, स्टैंडिंग लाइन वाई एक्सिस है। ओके। तो यार समझ जाना, मेरे स्टूडेंट्स काफी होशियार, स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल हैं। ठीक है बच्चों। वेरी गुड। ये भी आपको बताना है। एक और दे देते हैं। ये मुझे बताइए कितने जीरोस हैं। ठीक है। एक और दे देते हैं। इसमें भी मुझे बताइए कितने जीरोस हैं, और इसमें भी मुझे बताइए कितने जीरोस हैं। ये सब कुछ कमेंट पे मुझे आंसर चाहिए। प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में आंसर्स को लिख दीजिए। ओके बच्चों। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज के समाचार यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आज की छोटी छोटी मगर मोटी कंसेप्चुअल बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आप इनको अच्छे से अप्लाई कर पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही मिलेंगे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल यार चीर फाड़ कर देंगे उसकी, उसका ग्राफ, उसके क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स में पक्का आएंगे, खल्लास कर देंगे। ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। टेक केयर।